क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो जो बेबी को हम लोग यहाँ एडमिशन करते हैं, जितना बेस्ट दे सकते हैं वो सारे फैसिलिटी हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा इशू तो यहाँ पे जो अभी भी है वो डॉक्टर्स के इशू हैं। जितने डॉक्टर्स होना चाहिए वो डॉक्टर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कोई लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो नियरली पीडियाट्रिशियन ही चाहिए। पीडियाट्रिशियन जो है, बच्चे के जो डॉक्टर हैं, वो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है एसएनसीयू के लिए। वो अगर मुझे मिल जाए तो ये यूनिट और भी अच्छे से रन। मेरे यहाँ सबसे पहला नीड तो डॉक्टर ही है। स्टाफ नर्सिंग की भी ज़रूरत है, और भी मैन पावर होने से सिस्टम और भी अपग्रेड हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ भी। जी। तो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, अभी विद इन 2 मिनट आ जाएंगे। लेकिन ये भी एक है, बैकअप सपोर्ट का ज़रूरत है। सडनली कटअप नहीं होना चाहिए आईसीयू बेसिस पे। ऐसा कि इसमें डस्ट ज़्यादा है, ये गंदे हैं। हालांकि मैं हाथ में ग्लव्स नहीं, मैं टच नहीं करना डस्ट मतलब वो स्टिकी गम है थोड़ा बहुत, इसीलिए मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं मुझे मेंटेनेंस के लिए भी 4th ग्रेड स्टाफ जो है वो उसका भी रिक्वायरमेंट है। ये क्लीन होना चाहिए, अगर एक भी चीज़ें क्लीन होनी चाहिए, ये चीज़ें क्लीन होनी चाहिए, है ना। लेकिन मेरे पास सफिशिएंट स्टाफ नहीं है, तो ये मेरी कमी है। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। मैंने तो आपको बताया भी को आया या वार्ड बॉय टाइप के स्टाफ के नीड है। इस वक्त मैं अररिया के सदर अस्पताल में मौजूद हूँ और एसएनसीयू जो रूम है जहाँ पर बॉर्न बेबी को रखा जाता है, उस रूम में मौजूद हूँ। मेरे साथ तृष्णा जी है जो कि इंचार्ज हैं। इंचार्ज मेरे सामने बैठी हुई तृष्णा जी, और मैं आज उनसे जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सदर अस्पताल को लेकर बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव सामने आती हैं, लेकिन मुझे लगा कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं न्यूज़ विन के जरिए अररिया के लोगों को, अररिया की जनता को और पब्लिक को दिखाना ज़रूरी है कि जो फैसिलिटी आपके हॉस्पिटल में सरकार द्वारा दी जा रही है उसका लाभ उठाना भी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों को ये जानकारी नहीं है, इसलिए न्यूज़ विन के जरिए आप तक ये सारी चीज़ें जो पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगी। तृष्णा जी, सबसे पहले आप ये बताएं, न्यू बॉर्न बेबी के लिए इस रूम में क्या फैसिलिटीज होती हैं और क्या कुछ चार्जेबल है या नहीं है? सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ चार्जेबल नहीं है। सारी चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड है, सारी चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो जो बेबी को हम लोग यहाँ एडमिशन करते हैं, मेरे पास जितने भी जो भी सेवा है, जो जो उपकरण है, और हम लोग जितना बेस्ट दे सकते हैं वो सारे फैसिलिटी हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग तभी किसी को रेफ़र करते हैं जो हम लोगों के आउट ऑफ कंट्रोल है, या फिर जिसको हम लोग यहाँ पे वो बेहतरीन सेवा प्रोवाइड नहीं कर पाए, वैसा कुछ होता है तो। अदरवाइज़ यहाँ पे गवर्नमेंट से आजकल एसएनसीयू को काफ़ी इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे मिशन और मंथली मीटिंग और डॉक्टर्स एंड सिस्टर्स काफ़ी चीज़ इम्प्रूव हुए हैं पहले से। हम लोग कोशिश करते हैं जितना हो सकते हैं हम लोग पब्लिक को बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। आपको इस रूम के अंदर क्या कमियां लगती हैं जो गवर्नमेंट को जानकारी होनी चाहिए ताकि वो फुलफिल हो सके? देखिए, सबसे बड़ा इशू तो यहाँ पे जो अभी भी है वो डॉक्टर्स के इशू हैं। जितने डॉक्टर्स होना चाहिए वो डॉक्टर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बाकी स्टाफ की बात करें तो स्टाफ अभी फ़िलहाल मेरे पास है, एट प्रेजेंट है। पहले नहीं थे वो अलग बात है, बट एट प्रेजेंट मेरे पास स्टाफ हैं। सिर्फ डॉक्टर अगर मुझे मिल जाए तो हम लोग इस चीज़ को और भी सुचारू रूप से और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और भी बेटर परफॉर्मेंस हो सकता है। जी, लेडी डॉक्टर आपके पास अभी हैं? नहीं, मेरे पास तो कोई लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए यहाँ ऑपरेशन भी होता है? ऑपरेशन होता है, लेकिन वो अलग यूनिट है। मेरे पास जो है, जैसे एट बर्थ बेबी जो है 0 से 29 डेज के अंदर जो भी बेबी है उसको हम लोग यहाँ पे केयर प्रोवाइड करते हैं। केयर प्रोवाइड कराती हैं। तो जैसे आपने कहा कि डॉक्टर्स नहीं है, अगर डॉक्टर हो तो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, सारे सिस्टम मतलब स्ट्रॉन्ग होगा। तो डॉक्टर्स कौन से नहीं है, आप किस कैटेगरी के डॉक्टर? पर्टिकुलरली पीडियाट्रिशियन ही चाहिए। पीडियाट्रिशियन जो है, बच्चे के जो डॉक्टर हैं, वो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है एसएनसीयू के लिए। वो अगर मुझे मिल जाए तो ये यूनिट और भी अच्छे से रन हो सकता है। अभी एक भी डॉक्टर आपके पास नहीं है? एकदम एक भी नहीं है ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक वीकली बात होता है, शिफ्ट वाइज बात होते हैं। पेशेंट कोई भी शिफ्ट में आते हैं तो उनका तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहते हैं कि वो डॉक्टर्स रहे, पेशेंट को अटेंड करें। तो इस अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो मेरे को यहाँ पे पीडियाट्रिशियन का ही ज़रूरत है, नीड है उसकी, है ना।
तो ऐसे अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल जी। आपको एक बता रही हूँ, अभी मेरे पास एक बेबी आए हैं थ्रू इमरजेंसी यूनिट होते हुए आए हैं। वहाँ के डॉक्टर मुझे एडवाइस करके पेशेंट के लिए भेज दिए हैं कि ये आप दीजिए उनको, तो हम उनको ये सारे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फिर भी पेडिट्रिशियन होने से वो और भी स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट को हम लोगों को बताते हैं, दिशा निर्देश दिखाते हैं, उस जी। अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए हम पेडिट्रिशियन मोर इम्पोर्टेंट फॉर मोर इम्पोर्टेंट। ओके, और क्या नीड है आपको? मेरे यहाँ सबसे पहला नीड तो डॉक्टर ही है। स्टाफ नर्सिंग की भी ज़रूरत है। और भी मैन पावर होने से सिस्टम और भी अपग्रेड हो सकते हैं। और नॉट ओनली स्टाफ, मेरे यूनिट को मेंटेनेंस करने के लिए भी जो लोअर लेवल के भी एम्प्लॉय हैं वो भी फिक्स्ड होना बहुत ज़रूरी है, तो वो मेंटेनेंस भी बहुत अच्छे से हो सकते हैं। ये सारे नीड्स हैं। और जहाँ तक बात है थिंग्स, मेडिसिन या फिर इक्विपमेंट के बारे में, तो आजकल गवर्नमेंट से ये सारी चीज़ प्रोवाइड हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास यहाँ पे कुछ भी चार्जेबल नहीं है, सारी चीज़ फ्री है। ये इसलिए है क्योंकि अभी सारी चीज़ की अवेलेबिलिटी है। सारे मेडिसिन होंगे, जो भी थिंग्स की ज़रूरत है वो मेरे पास है। अच्छा, ये इम्प्रूव कब से हुआ, मेडिसिन हो ये सारी चीज़ें? अप्रोक्स 5 मंथ 5 मंथ बिफोर ना? बिफोर, हाँ 5 Okay, मंथ okay. से हम लोग प्रोसेस में हैं। प्रोसेस में हैं। इम्प्रूव प्रोसेस में ही हैं हम लोग। अच्छा, जब बेबी यहाँ पर आप रखती हैं मशीन में, इस मशीन को क्या कहते हैं? रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर ना। जब इस बेबी को यहाँ पर रखती हैं तो कितने घंटे के लिए रखा जाता है? वो तो डिपेंड करते बेबी के कंडीशन के ऊपर। उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि उसको मुझे कितना टाइम यहाँ इनबॉर्न ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, कितना टाइम रखना है। उनका जैसे जैसे वो इम्प्रूव होते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग उसको कटअप करते जाएंगे। जी जी। तो ये पेशेंट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, मतलब बेबी के ऊपर डिपेंड करते हैं मुझे कितना टाइम रखना है। चलिए मैं मशीन भी आपको दिखाता हूँ। आइए आप बताएंगे ठीक से, इसको स्टैंड कर दीजिए आप। को ऑक्सीजन का नीड नहीं है जी। टेम्परेचर अभी भी मेंटेन हो रहा है, आप देख सकते हैं कुछ भी। जी जी। तो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, अभी विद इन 2 मिनट आ जाएंगे। लेकिन ये भी एक है, बैकअप सपोर्ट का ज़रूरत है। सडनली कटअप नहीं होना चाहिए आईसीयू बेसिस पे। आईसीयू बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ओके। तो अभी अगर मैं जानने की कोशिश करूँ कि मशीन में क्या सिस्टम बच्चे का अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। टेम्परेचर कंटिन्यू है। टेम्परेचर कंटिन्यू है। ये पल्स ऑक्सीमीटर है जिससे बेबी का हार्ट रेट और रेस्पिरेशन साथ में ब्रेथ पूरा पता चल रहा है कि वो मेंटेन हो रहा है या नहीं है। अगर बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई का ज़रूरत है तो ऑक्सीजन भी मेरा विदाउट लाइट सेंट्रल सप्लाई है तो वो चल सकता है। क्योंकि बेबी को नीड नहीं है तो मैंने अभी नहीं लगाया, बट मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकती हूँ। बिल्कुल, आप एक बार आइए मेरे पास। ये इसको कहा जाता है नेजल प्रोंग, जो बेबी के लिए यूज होते हैं। ये देख लीजिए सेंट्रल लाइन एस्टैब्लिश्ड है। मैं आपको प्रूफ दिखा दे रही हूँ। ये देखिए मैंने ऑन किया। जी जी। एयर बबल कंटिन्यू। यस। आप इस पे भी टच करके देख सकते हैं कि ऑक्सीजन फ्लो हो रहे हैं। जी जी। ठीक है, तो ये लाइट का इसमें कोई रोल नहीं है। ये सेंट्रल 24/7 इसका अवेलेबिलिटी है। ओके। हाँ, तो इसे कहा जाता है रेडिएंट वार्मर। इसमें मेनली जो है बेबी का टेम्परेचर को ही मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। ये उसका बोर्ड है, इसमें मैनुअल क्या क्या मूड पे आप इसको सेटअप कर सकते हैं, क्या सेटिंग है, ये सब इसमें दर्शाया हुआ है। ये बेबी प्रॉब है, ये बेबी के स्किन के साथ अटैच्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो ये फिक्स्ड रहता है। अदरवाइज इसमें भी अलार्मिंग साइन है, अगर कुछ भी होते तो वो बताते हैं कि आपको चेक करना है या फिर ये खुल गया है या फिर कुछ। ठीक है, तो ये उसको मेंटेन करते हैं। ये है बेबी का सैचुरेशन, और मतलब पल्स ऑक्सीमीटर इसको कहा जाता है। इसमें बेबी का सैचुरेशन आप देख लीजिए 94% दिखा रहा है। हार्ट रेट भी यहाँ से दिखा दे रहा है। हार्ट रेट पल्स रेट सेम ही है। और इसमें अवेलेबिलिटी आपका साथ में ये सिरिंज पंप, इन्फ्यूशन पंप है, पेडियासेड अवेलेबिलिटी है। आपके बगल में जो है इसको फोटोथेरेपी यूनिट कहते हैं। ये ज़रूरत पड़ता है जब बेबी को न्यूनेटल जॉन्डिस होते हैं, तो अंदर टाइम इसका यूज होता है। और जो आपको ये दिख रहा है ये हुड है, ये पर्टिकुलरली उस सब बेबी के लिए है जिसको नेजल प्रोंग अवेलेबल, वो रख नहीं रहा है, इरिटेट फील कर रहा है, तो उसको इसके द्वारा भी ऑक्सीजन दिया जाता है। अच्छा, पल्स रेट आपने देखा है, और SpO2 मतलब सैचुरेशन 94%। ये परफेक्ट है बेबी का? हाँ, बेबी का ठीक है अभी ठीक है। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज मैं देख रही हूँ कि इसमें डस्ट ज्यादा है, ये गंदे हैं। हालांकि मैं
हाथ में ग्लव्स नहीं, मैं टच नहीं करना चाहती डस्ट मतलब वो स्टिकी गम है थोड़ा बहुत, इसीलिए मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं मुझे मेंटेनेंस के लिए भी 4th ग्रेड स्टाफ जो है वो उसका भी रिक्वायरमेंट है। ये क्लीन होना चाहिए। अगर एक बेबी है और ये बेबी अगर हटा लिए जाते हैं, डिस्चार्ज करते हैं आप, तो उसके लिए क्लीनिंग तो होनी चाहिए सारी चीजें ना। हाँ, ये स्टाफ की कमी है, ये थोड़ा स्टाफ की कमी है जी जी। यहाँ पर भी काफी डस्ट है इस मशीन में, आप देखें ये काफी डस्टी है, हालांकि न्यू बॉर्न बेबी है। और ये इसमें आप देखें मैम, मैं देख रही हूँ, ये जंग लगे हुए हैं। हाँ, ये चीजें क्लीन होनी चाहिए, ये चीजें क्लीन होनी चाहिए, है ना। लेकिन मेरे पास सफिशिएंट स्टाफ नहीं है, तो ये मेरी कमी है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। मैंने तो आपको बताया भी कि जी जी, आपने ऑनेस्टली बताया मुझे। और ये जो कलरफुल होना ज़रूरी है, ये वाइट भी होना चाहिए, ये साफ होना चाहिए इस तरह से। जो बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी, न्यू स्किन है, तो उसके लिए क्लीन होना चाहिए। जो कलर्स आपके हैं, ये ब्लड हो, जो भी चीज़ें हैं इसमें एकदम क्लीन साफ होना चाहिए। और ये कवर अप होना चाहिए। ये वायर देखें आप, वायर भी गंदी है, सारी चीज़ें क्लीन होनी चाहिए। हालांकि आपने पहले एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये चीज़ें क्लीन होनी चाहिए। जो स्टाफ नहीं, 4th ग्रेड के स्टाफ आपके पास नहीं है, तो स्टाफ कौन प्रोवाइड करवाएगा? सामने आप आए। हाँ, स्टाफ तो यहाँ HR सिस्टम अपना जो सुपरिटेंडेंट सर जो है वही प्रोवाइड करवाएंगे कि पर्टिकुलरली SNCU के लिए डेडिकेटेड कोई 4th ग्रेड या फिर वार्ड बॉय आया इस टाइप के स्टाफ रहे। जी, मेरे पास उसकी अवेलेबिलिटी कम है। हालांकि मेरे पास ममता है, बट ममता का एक्चुअल काम ये नहीं है। ओके। तो फिर मेरे को आया या वार्ड बॉय टाइप के स्टाफ के नीड है। हाँ, क्लीनिंग के लिए थोड़ा बहुत हो जाते हैं, लेकिन जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल तक कोई मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, मैं ये डस्टबिन देख रही हूँ, न्यू बॉर्न बेबी रूम है, इसलिए सारी चीज़ों को मैं ज़रूर फोकस करूँगी। ये डस्टबिन अंदर नहीं होना चाहिए आपका। ये डस्टबिन है, आप बाहर रख सकती हैं, या कोई और रूम एक्स्ट्रा आपके पास है तो उसमें ये डस्टबिन होना चाहिए। नहीं, जो नीड के अकॉर्डिंग का भी जो थिंग्स है उसको भी हम डाल सकते हैं, जैसे सिरिंज होंगे या फिर डायपर हो गए, ठीक है। तो हर बार के लिए आप बाहर जाइएगा ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि 24/7 क्लीन होते रहते हैं। वो लोग आते हैं डेली का, वो लोग अपना पॉलिथीन चेंज करके अपना लेके जाते हैं। जी जी। और क्या आपको कमी लग रही? 2-3 चीज़ें आपने बताई, हालांकि मैं सारी चीज़ें एक एक कर देखूंगी, और इससे मैं जान रही हूँ कि ज़रूरी है जो नीडेड चीज़ें हैं आपको अवेलेबल होना चाहिए। और क्या कमी है आपके इस रूम में? सबसे पहली बात है, पूरे सिस्टम को ऑपरेट जो करते हैं वो है डॉक्टर। डॉक्टर सबसे पहली नीड है मेरा। डॉक्टर्स आ जाएंगे तो बाकी सिस्टम अपने आप अपग्रेड हो जाएंगे। क्योंकि सिर्फ थिंग्स रखने से तो नहीं होते ना, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको सजेस्ट करने के लिए, कौन से पेशेंट के लिए वो ज़रूरी है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो हम इटसेल्फ नहीं कर सकते। उसके लिए मुझे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो डॉक्टर्स अगर मिल जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ अपने आप अपग्रेड होते जाएंगे। बिल्कुल। ये QR कोड का क्या यूज़ है इस मशीन में? QR कोड से मशीन के बारे में भी जान सकते हैं, क्योंकि ये लोग एक एक कंपनी का एक एक प्रोवाइड करते हैं। जी जी। तो जो कंपनी के वार्मर बेड होते हैं, अगर इटसेल्फ भी आप जानना चाहेंगे तो QR स्कैनिंग से भी आप उसके वीडियो अपलोड करके देख सकते हैं। अच्छा। कि इसको कैसे ऑपरेट करने होते हैं। एक ये अपनी फैमिली मेंबर देख सकते हैं, उसके बच्चे देख सकता है। हाँ, एक्चुअली ये स्टाफ के लिए ही दिया जाता है ताकि वो अच्छे से ऑपरेट कर पाए। इससे पेशेंट पार्टी से कुछ नहीं है, लेकिन इसमें कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो तो कुछ भी देख सकते, कुछ भी कर सकते। इसमें कोई वो छुपाने वाली बात कुछ नहीं है। मेरे वहाँ पे और एक है मल्टीपैरा मॉनिटर, इसको कहा जाता है। जी जी। ये मल्टीपैरा मॉनिटर है। इसमें जो है आप हार्ट रेट छोड़ के भी BP का भी देख सकते हैं। BP का भी इसमें अटैच करके, और कार्डियक रिदम भी आप इससे मॉनिटर कर सकते हैं। ओके। ये एक एक्स्ट्रा मुझे मिला है अभी। एक्स्ट्रा कब मिला है ये 4 मंथ होगा। हाँ। ये छोड़ के मेरे पास अभी बिलीरुबिनोमीटर है, जिससे ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, जिसके द्वारा बेबी को विदाउट ब्लड इन्वेस्टिगेशन मैं उसका सीरम बिलीरुबिन लेवल देख सकती हूँ, जिसको लोकली में बोलते हैं लोग कि जॉन्डिस हो गया मेरा बच्चा को, उसका ट्रीटमेंट। तो आजकल गवर्नमेंट का टारगेट ये भी हो रहा है कि नॉन इन्वेसिव प्रोसेस में डायग्नोसिस का जो बात है, तो इससे हम लोग इजीली बेबी का सीरम बिलीरुबिन चेक कर सकते हैं, और उस लेवल के अकॉर्डिंग उसको फोटोथेरेपी सजेस्ट कर सकते हैं कि उसको चलना है या नहीं है। तो ये भी गवर्नमेंट से न्यू प्रोवाइड किया गया है। इसको कहा जाता है बिलीरुबिनोमीटर। ओके, थैंक यू मैम। और मशीनरी अगर देखा जाए मैम, तो क्या नीड है आपके पास जो कि चाहिए आपको? बिल्कुल।
अभी तो गवर्नमेंट से सारा चीज ही प्रोवाइड हो रहे हैं, मेरे को बेसिक नीड डॉक्टर्स चाहिए, बेसिक नीड डॉक्टर चाहिए। बस वो अगर फुल हो जाएंगे तो बाकी सारी चीज मेरे ऐसे अपग्रेड होते जाएंगे। अपडेट हो जाएंगे। सेकंड थिंग की फर्स्ट थिंग कि आपको डॉक्टर ही चाहिए, डॉक्टर्स अगर डॉक्टर्स हो तो सारी चीजें अपने आप अपग्रेड हो जाएंगे। ओके तृष्णा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पूरी जानकारी दी है। और मैं अररिया में रहने के बावजूद भी, हालांकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं फर्स्ट टाइम सदर अस्पताल में देख रही हूँ। जो नेगेटिव चीज़ें मुझे मिल रही थी सुनने को कि नहीं वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फैसिलिटीज़ यहाँ पर है लेकिन 100% जो है वो नहीं है। मैंने तो आपको बताया बिग फॉल्ट जो है वो वही केयर गिवर तो चाहिए ना, जो मुझे सजेशन करेंगे कि मुझे कौन से वे में चलना है, तो मेरे पास वही नहीं है, तो वही नहीं है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।